की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों, रब तबारक व तआला तुमसे कोई उजरत तलब नहीं फरमाता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं फरमाता, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या है महबूब आप फरमा दे कि अल्लाह ने जमीन का सामियाना दिया तो मेरे ही सदके में दिया, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया तो मेरे ही सदके में बिछाया, अल्लाह ने कुरान दिया तो मेरे नबी के सदके ही में मिला है, आसमान का सामियाना लगाया, दुनिया की रानाइयाँ दी तो मेरे नबी के सदके में मिली है, आज की यह महफिल मिली तो मेरे नबी के सदके में मिली है, हत्ता कि खुद रब्बे कायनात मिला है तो मेरे नबी के सदके में मिला है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कोई उजरत तलब नहीं फरमाता, तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं फरमाता। अगर तलब क्या कर रहा है प्यारे, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर कराबत की मोहब्बत व मुअद्दत, कराबत की मोहब्बत व मुअद्दत है क्या? उठाओ दुर्रे मंसूर एक बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जब इस आयत की तफसीर पर साहिबे दुर्रे मंसूर पहुंचते हैं तो उन्होंने जब इस आयत का पस मंजर बयान किया तो आपने लिखा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे उजरत तलब नहीं फरमाता, मगर तलब क्या फरमा रहा है? रब तबारक व तआला तलब फरमा रहा है तो कराबत की मोहब्बत व मुअद्दत। इस आयत की जब तफसीर की तो फरमाया कराबत से मुराद हजरते हसनैनो करीमैन है, मौला अली हैं, फातिमतुज़ ज़हरा हैं, मेरे आका हैं। कहो दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ी चुनिंदा बातें पेश करूंगा, आप हज़रात के जहन में बातें उतर जाएं। फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, फरमाया कराबत की मोहब्बत व मुअद्दत। तो कहा कराबत की मोहब्बत व मुअद्दत है क्या? तो उसकी तफसीर में किया कि इस कराबत से मुराद अहले बैते पाक हैं, रसूले पाक के घर वाले हैं, रसूले पाक के अहले बैत मुराद है, हसनैनो करीमैन हैं, अली और फातिमा मुराद हैं। जब इस आयत की तफसीर करके वल्मा ने इस आयत को बंद कर दिया, अब मेरे आका की हदीस सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हसनैनो करीमैन की मोहब्बत में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। और मेरे आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ गैसड़ी दीवा के मुसलमानों, आप बताओ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका की हदीस है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो ये बताओ अब कोई नौजवान हम और आपके जैसा आदमी अगर ये दावा करे कि हम बगैर हुसैन के माने जन्नत में जा सकते हैं, हम हुसैन को नहीं मानेंगे और वो चाहे जन्नत में चला जाए, तो मेरा ईमान है, इन वलमा का ईमान में है कि वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो गोया जन्नत की जो है सरदारी हसनो हुसैन को दे दी है। तो जब तक हसनो हुसैन चाहेंगे नहीं तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बेशक आप गौर करें कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया दूसरी हदीस में, एक और हदीस समाप्त करो।
मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहा मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल। और कुरान कहता है, रब तबारक व तआला कुरान में आयत नाजिल फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर। इस आयत को समझो और इस हदीस पाक को समझो कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहान मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे जन्नती फूल हैं। और उधर कुरान की आयत कहती है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर। नूर वो होता है प्यारे जो खुद रोशन हो, दूसरों को मुनव्वर कर दे, दूसरों को ताबनाक बना दे। सूरज खुद रोशन है, दूसरों को रोशन मुनव्वर कर रहा है, लेकिन सूरज में जो है रोशनी बाकी नहीं रहती है। जब शाम का वक्त आता है तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। कहो दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। इस आयत को समझो, नूर फरमा रहा है और मेरे आका मेरे दाता अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर है। और ऐसी नूर की गोद में पलने वाले बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। और इमाम हुसैन को मेरे आका ने जन्नती जन्नती फूल कहा है प्यारे, जन्नती फूल फरमाया है। अब मेरे आका नूर है, उनके गोद में पलने वाला बच्चा इमाम हुसैन नूर है। उस नूर से जो है जो रोशनी फैली है, पूरी दुनिया रोशनो मुनव्वर है। आज देख लो जगह जगह गली गली नगर नगर डगर डगर हुसैन का नारा लगा रहा है, हुसैन का नारा लग रहा है। हुसैन के दीवाने हुसैन के महफिलें रचा रहे हैं, हुसैन के नाम पे लंगरे का बटार बांट रहे हैं। ये हमारा ईमान है, अकीदा है कि इन्होंने जो प्रोग्राम रचाया है, ये लाइटें सजाई है, इन उलमा को मदऊ किया है, खाना खिलाया है, ये सब अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल होगा। हज़रात मेरे आका को नूर कुरान ने कहा, उस नूर की गोद में पले हजरत इमाम हुसैन। नोट करो बात को, हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश सन 4 हिजरी में 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी में हुई। और कितना चल रहा है, 1447 हिजरी चल रहा है। इसको डिवाइड करने वाले, गुणा भाग करने वाले जोड़ ले, कितना साल हो गया मेरे इमाम को पैदा हुए। सन 4 हिजरी में मेरे इमाम की पैदाइश हुई, मेरे इमाम पैदा हुए। हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश होती है। पैदाइश से पहले की बात सुनो, आपकी चची हदीस पाक में मौजूद है, हजरत अब्बास की अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मुल फज़ल रसूल पाक की चची है। एक दिन बारगाह मुस्तफा में हाजिर होती है, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है, ख्वाब बड़ा डरावना है। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी चची उम्मुल फज़ल बताओ क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बता नहीं सकती हूँ, बड़ा डरावना ख्वाब है। उन्होंने कहा था ऐ मेरी चची बताओ तो क्या ख्वाब है। आपने फरमाया कि ऐ मेरे, आपने फरमाया ऐ इमामुल अंबिया, ऐ राहतुल आशिकीन, ऐ महबूब रब्बुल आलमीन, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने आपके जिस्म से एक गोश्त का लुथड़ा काटा है, एक टुकड़ा काटा है, और जो है एक टुकड़ा आपके जिस्म से काटा है। हजरत मेरे आका जब इतनी बात सुनते हैं तो हजरत उम्मुल फज़ल से फरमाते हैं ऐ उम्मुल फज़ल इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारा ख्वाब बड़ा प्यारा है, तुम्हारा ख्वाब बड़ा सच्चा है। उम्मुल फज़ल ने कहा था या रसूल अल्लाह आप ख्वाब की ताबीर बता दें। मेरे आका ने फरमाया ऐ उम्मुल फज़ल तुम्हारे इस ख्वाब का मतलब ये है कि मेरी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के गोद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन। हज़रात
जब वो बच्चा पैदा हुआ, हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश संचार हिजरी में होती है। 4 हिजरी में होने के बाद बच्चे को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है मेरे आका की गोद में दिया जाता है। मेरे आका अपना लुआबे मुबारक, अपना थूक मुबारक जो है, अपना लुआबे मुबारक हजरत इमाम हुसैन के ज़बान में डालते हैं, आपके मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने के बाद जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के कान में अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद जो है 7वें दिन जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन का अकीका फरमाया। 7वें दिन के बाद जो है हजरत अली से फरमाया, ऐ अली तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा? सुनो प्यारे, कहा इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आप मौजूद हो तो अली कैसे नाम रख सकता है? सुभान अल्लाह। या आका की मोहब्बत थी, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बोल के सुनोगे तो हमको भी मजा आएगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली क्या नाम रखा है? तो कहा, या रसूल अल्लाह आप ही नाम तजवीज़ फरमा दीजिए। ये बड़प्पन, उलमा से नाम इसीलिए लोग रखवाते हैं, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्चे का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उससे पहले हजरत इमाम हुसैन से पहले किसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन नहीं था। तारीख में ये नोट है ये बात कि हजरत इमाम हुसैन से पहले किसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन किसी बच्चे का नाम नहीं। मेरे आका से किसी सहाबी ने पूछा था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपने इमाम पाक का नाम हुसैन क्यों रखा? तो मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक में मौजूद है, फरमाया अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन दोनों जन्नती नामों में से। बताओ जिनका नाम जन्नती हो। आज कुछ लोग दावा कर रहे हैं यजीद के बारे में जन्नती, वो बात भी बताओ, पहले पॉइंट सुनो। तो मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन के दोनों जन्नती नाम। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया मैंने हुसैन नाम क्यों रखा? हुसैन नाम इस बच्चे का क्यों रखा? तो फरमाया हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बीरो शब्बर रखा था। इसी बुनियाद पर मैंने अपने दोनों बेटों, अपने दोनों शहजादों का नाम हसन और हुसैन रखा। और सुरयानी जबान में हसन और हुसैन के माने शब्बीरो शब्बर, और सुरयानी जबान में शब्बीरो शब्बर का माना हसन हुसैन। एक माना दिया है। नाम रखा मेरे आका ने। मेरे इमाम बड़े हो रहे हैं। जब इमाम पाक बड़े हुए तो सब जानते थे, बचपने ही से आपकी शहादत की खबर आम हो चुकी थी। आपकी शहादत की खबर, आप पैदा हुए थे तभी से आपकी शहादत आम हो चुकी थी। एक हदीस में रवायत है, हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं कि जब इमाम हुसैन पैदा तो मेरे आका एक दिन गोद में लिए हुए बैठे हुए थे। बड़ी प्यारी बात है प्यारे, मेरे आका लिए हुए गोद में बैठे हुए थे। हजरत इमाम हुसैन को चूम रहे थे, कभी सीने से लगाते थे, कभी सूंघते थे, कभी होठों से चूमते थे, कभी प्यार करते थे, कभी आपके पेशानी मुबारक को चूमते थे। तो मेरे आका चूम रहे थे, बड़े लाड प्यार कर रहे थे। आपकी चची उम्मुल फजल ने पूछा था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप जिस बच्चे को चूम रहे हैं, एक दिन जो है आपके उम्मती, आपके कलमा पढ़ने वाले आपको जो है, आपके इसी बच्चे को जो है करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। जब इतनी बात मेरे आका ने सुनी थी, मेरे आका के आंसू से, मेरे आका के आंसू से, मेरे आका के आंखों से जो है आंसू जारी हो गए, आंसुओं का दरिया जारी हो गया। मेरे आका खूब रोए। हजरत एक रवायत और मौजूद है, उसी में जो है हजरत जाफर से रवायत है। वो फरमाते हैं कि एक दिन बारिश का फरिश्ता नाजिल हुआ, रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी देता है। बारिश के फरिश्ते ने अर्ज किया था, जब हाजिर हुआ तो क्या देखता है कि रसूल पाक के जो है, आपके जो है जानुए मुबारक पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे, आप बड़ी मोहब्बत फरमा रहे थे। तो उस फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे को आप चूम रहे हैं, जिस बच्चे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन आपकी यही कलमा पढ़ने वाली उम्मत, यही उम्मत कल मैदान
करबला में आपके इसी बच्चे को शहीद कर देगी। तो मेरे आका रोने लगे, इतना रोए कि हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप ना रोएं, आप ना रोएं। हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, करबला की मिट्टी को देते हैं और कहा था या रसूल अल्लाह ये मिट्टी ले लीजिए और जिस दिन ये करबला की मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ जाना कि आपके बेटे इमाम को शहीद थे। ये बचपन ही में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा होने लगा। बड़े हुए आप, बड़े हुए आखिर प्यारे, मैं पूछना चाहता हूँ एक बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि आखिर इमाम पाक ने काम ऐसा किया, माइक बहुत आवाज, आखिर इमाम ने काम ऐसा क्या किया है जिनको आज तक दुनिया याद रखती है, आज तक याद रख रही है। काम क्या ऐसा किया है? 60 साल तो हम और आपको मिलती है, क्या हमने कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि इमाम ने कौन ऐसा काम कर दिया जिसके बुनियाद पर 1450 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी इमाम पाक का नाम 1400 साल से रोशन है और सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। क्या काम किया? ये हमारा आपका अकीदा है कि ये जो टेंट लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, वलमा को मधु किया, आप हजरात बैठे हैं, इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठाकर बताओ, फायदा मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सुन्नी हो तो दोनों हाथों को उठाकर कहो मिलेगा। एक बात सुनो, हमारा और आपका अकीदा है कि अगर इमाम पाक के नाम से किसी मन्नत को मानोगे तो पूरे मन्नत पूरी होगी। ये हमारा दावा है, उलमा का दावा है। और क्यों ना हो, जब वलियों की बारगाह से हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो तो वलियों के सरदार, वो तो इमामुल अंबिया के नवासे हैं। और आज कुछ लोग यजीदी पैदा हो गए हैं, यही वहाबी दयाबना, जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये रसूल पाक के शान में, बल्कि रब तबारक व तआला के बारे में इन वहाबियों ने अपने किताबों में लिख दिया, किसमें बारी ताला लिख दिया, यानी खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। हालांकि खुदा से झूठ का सदूर नामुमकिन। इन वहाबियों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि हसन और हुसैन जो है तख्तो ताज के लिए लड़ रहे थे मैदान में। इन वहाबियों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि यजीद जन्नती है माज़अल्लाह। बड़ी दर्द दिया है वहाबियों ने इन सुन्नियों को। तब ये वलमा खड़े स्टेज पर कहते हैं खड़े होकर के कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ो, इनके यहाँ शादी ना क्यों, उनके यहाँ ब्याह। क्या कभी आपने गौर किया कि क्यों कहते हैं इसी इमाम हुसैन को जब करबला में शहीद किया गया, यजीद ने 22,000 का लश्कर जर्रार लगा करके इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को मैदान करबला में तपती हुई रेत पर शहीद किया। क्या आपने गौर किया कि वो यजीद जन्नती हो सकता है? उस यजीद के बारे में लिखा इन लोगों ने कि यजीद जन्नती है। और दलील क्या देते हैं? इनको बड़ा जोश रहता है हज़रत बुखारी से दलील देने के लिए। ये बड़ा जोश रहता है इनको बुखारी से दलील देने के लिए। और ये बुखारी का हवाला किस चीज का? किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान के बाद सबसे अफजल किताब, उस किताब का हवाला देते हैं ये वहाबी दयाब। इस बात को नोट कर लो, ये वहाबी दयाब ने अपने किताबों में लिखते हैं कि यजीद जन्नती है और जन्नती साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं, इतना जोर लगा दिए हैं कि यजीद को जन्नती साबित करके इन यजीदियों ने इतनी जोर लगा। हदीस बुखारी की हदीस पेश करते हैं। वो हदीस क्या है? बुखारी की रवायत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा जैशिन यग़ज़ूना कैसर मदीनता मग़फ़ूर लहुम। यही हदीस पेश करते हैं और कहते हैं कि हदीस जन्नत, ये इस रवायत की वजह से यजीद जन्नती। इस हदीस को हदीस कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। बात को नोट करो, आगे बढ़ता। हदीस कुस्तुनतुनिया है। इसी हदीस को लेकर के यजीद को ये वहाबिया दयाबना जो है जन्नती साबित करने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए, जो है जन्नती साबित करने के लिए मैं तो दावा कर रहा हूँ, इन वलमा का दावा है कि यजीद को जन्नती साबित करते करते ये वहाबी जो है मरदूद खुद जहन्नमी हो जाएंगे, लेकिन यजीद को जन्नती साबित नहीं। इस हदीस को पेश करते और कहते हैं कि सबसे पहले जिसने कुस्तुनतुनिया पर जो है हमला किया वो गिरोह जन्नती है। अव्वलु मा जैशिन
यग़ज़ूना मदीनत कैसरा मग़फ़ूरुन लहुम। इन्होंने कहा जिसने सबसे पहले जिस इंसान ने मदीनत कैसर यानी कुस्तुनतुनिया पर हमला किया वो जन्नती। मिर्ज़ा कादियानी वगैरह की तकरीर आप लोग सुनते हो, वो इस हदीस को बड़ा पेश करते हैं और यजीद को जन्नती साबित करते हैं। उन्होंने कहा इस हदीस के जरिए कहा यजीद जन्नती है। मैं पूछना चाहता हूँ यजीद ने जो है, जब आप किताबें उठाकर देखोगे तो ये हदीस अपने जगह पर सही है, ये हदीस सही है, हदीस बरहक है, इसका कोई मुखालिफ नहीं है, हदीस का कोई मुखालिफ नहीं है। लेकिन जो इसका मतलब इन वहाबियों ने गलत निकाला उसके मुखालिफ है। उन्होंने इस हदीस का मतलब निकाला कि इससे मुराद, और सुनो, यजीद से पहले सबसे पहले हमला जिसने कुस्तुनतुनिया पर किया है तो हजरत अमीर मुआविया, यजीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी थे। हजरत अमीर मुआविया ने सन 35 हिजरी में जो है कुस्तुनतुनिया पर हमला किया है। उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने वलीद ने जो है सन 42 या 45 हिजरी में जो है कुस्तुनतुनिया पर हमला किया है। और यजीद को जन्नती साबित करने के लिए वहाँ भी कहते हैं नहीं, यजीद ने सबसे पहले, और यजीद ने हमला जब किया है तो किताबों में लिखा हुआ है, उसदुल गाबा नाम की किताब है, बिदाया निहाया नाम की किताब है, इन किताबों में लिखा हुआ है कि यजीद ने जो हमला किया है वो सन 49 हिजरी में किया है, या सन 50 हिजरी में किया है, या सन 52 हिजरी में किया है, या सन 55 हिजरी में किया है। इन जो है इन हिजरियों में जो है यजीद ने जो है कुस्तुनतुनिया पर या तो सिपह सालार की शक्ल में जो है हमला किया है, या तो जो है गिरोह की शक्ल में हमला किया। और उससे पहले कई हमले जो है कुस्तुनतुनिया पे हो चुके हैं। अब आप बताओ सन 50 हिजरी पहले होता है कि सन 45 वाले बताओ, सन 50 हिजरी पहले है या सन 45? पहले 45 आता है, 45 आता है ना, सन 35 पहले है कि 50 बाद में है? 35 पहले है। तो हजरत अमीर मुआविया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने जो है तकरीबन जो है सन 45 से पहले जो है हमला किया है कुस्तुनतुनिया पर, और यजीद ने जो हमला किया है वो सन 50 हिजरी के बाद किया है। तो बताओ हदीस पाक में सबसे पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा वो बख्शाया है। तो गोया कि इस हदीस पाक की तफसीर से पता चला कि सबसे पहले जो है जिस इंसान ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया है वो तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद है, वो यजीद नहीं है। और ये वहाबी जो है साबित कर रहे हैं कि जो है सबसे पहले जो कुस्तुनतुनिया पर हमला किया वो यजीद। माज़अल्लाह, मेरा दावा है कि साबित करते करते मर जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन यजीद को जन्नती साबित नहीं कर। कहो दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। आप और हमारा अकीदा है कि हम और आप ये महफिल किए हैं, वलमा को बुलाए हैं, आप हजरात बैठे हैं, इसका सलाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर एक काफिर को जो है इमाम पाक के जश्न से, इमाम पाक के जो है महफिल से फायदा मिल सकता है, तो हम और आप तो अहले सुन्नत वल जमात के हैं। हम और आप तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने जो है बद्र के मैदान में कुफ्फारों को ललकार कर कहा था, ऐ कुफ्फारों मुझे कमजोर मत समझना, मेरी तादाद कम है, मेरे 313 तादाद को देख करके तुम इस गुमान में ना रहना कि तुम मुझे जो है शिकस्त दे सकोगे, तुम मुझे कमजोर कर सकोगे। यही जो है पैगाम करबला की सरजमीन से इमाम पाक ने जो है 72 को नफूसे कुदसिया को कुर्बान करके और ये पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि ऐ लोगों अपनी तादाद पे कभी रोना मत रोना, अगर आपकी तादाद कम है लेकिन आप जो है कभी हिम्मत न हारना, इसलिए कि तादाद जंग की जीत तादाद पर नहीं होती है। वरना यजीदी जो है 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर आए थे, अगर वो चाहते तो इमाम हुसैन की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन इमाम पाक के जो है 72 नफूसे कुदसिया ने वो जाबाजी दिखाई थी, वो बहादुरी दिखाई थी कि मुअर्रिखीन तारीख लिखने से उनके कलम टूट गए, लेकिन तारीख लिखने वालों की तारीख नहीं। हज़रात एक तारीख थी, एक रवायत थी आपकी, यही जिला जौनपुर जानते हो ना, तकरीबन 100 साल का अरसा गुजरा। आप जानते हैं कि अगर इमाम पाक के नाम से मन्नत मानोगे तो पूरी होगी ना, तो पूरी होगी तो एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, या हुसैन,
एक हिंदू सुनार, इस वाक़े को नोट करो। एक हिंदू सुनार था, वो बड़ा अमीर इंसान था, सुनार था, बहुत अमीर था, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, बड़ा अमीर इंसान था। उसके पास जो है किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बीवी थी जो बहुत उसकी हसीनो जमील, बहुत हसीन थी। रवायत में लिखा हुआ है, अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपनी किताब में इस बात को तहरीर कि हम और आप जो ये मांगते हैं इमाम हुसैन से, इसका सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही बात आपके ज़हन में नोट करवाना चाहता कि मिलता है कि नहीं मिलता। इस बात को नोट करो कि अगर एक हिंदू को इसका सवाब, इसका फायदा मिल सकता है तो हम और आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो एक हिंदू था, जौनपुर जिला जौनपुर में एक हिंदू रहता था, चौराहे पे उसकी दुकान थी, उसकी खूबसूरत बीबी थी, बहुत मालदार था, अल्लाह ने बड़े दौलत से नवाजा था, लेकिन उसके पास कमी क्या थी? उसके पास कमी थी तो एक औलाद नहीं थी उसके पास, एक भी औलाद नहीं थी। बड़ी रोना रोता था, अपनी किस्मत पे बड़ी रोना रोता था। माइक बहुत आवाज की तरह, इसलिए बोलने में मजा नहीं आता। वो बहुत रोना रोता था अपनी किस्मत पे। जब रोता था उसकी बीबी रोती थी। एक दिन वो सुनार बैठा हुआ था, उसकी बीबी बैठी हुई थी, बड़ा दुकान से आया, बड़ा चेहरा लटकाए हुए बैठे हुए था। उसकी बीबी ने पूछा, है मेरे शौहरे नामदार, क्या बात है? तो कहा, लग रहा है अपनी जबान में उसने खुदा को याद किया और कहा, लग रहा है खुदा ने मेरे जो है किस्मत में, मेरी किस्मत में औलाद अल्लाह ने नहीं लिखी है। तो कहा कि उसकी बीबी ने तसल्ली देते हुए कहा था कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, कोई बात नहीं, अगर आपकी किस्मत में औलाद लिखी होगी तो अल्लाह जरूर औलाद से नवाजेगा। लेकिन वो मायूस हो चुका था, तकरीबन 40 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, उसकी बीबी की उम्र हो चुकी थी। बीबी बड़ी हसीनो जमील थी, प्यारे, किसी किस्म की उसके अंदर कमी नहीं थी। इलाके के सारे डॉक्टरों से उसने इलाज और मुआलजा करा लिया, लेकिन औलाद पैदा नहीं हो रहे थे। उसी हिंदू के घर के बगल एक इंसान रहते थे जो मुसलमान थे, जिनका नाम सैयद शरीफ था। इसी जौनपुर आजमगढ़ के बगल में जिला है, वहीं के रहने वाले हैं। उस हिंदू के बगल में उनका घर था। 10वीं मुहर्रम की तारीख थी, प्यारे, उस मुसलमान के घर जो है, वो सैयद शरीफ के घर जो है, 10वीं मुहर्रम के दिन जो है वो सदका लुटाते थे मामी पापा, गरीबों को अपने घर का, यानी अपने घर से सदका लुटाते थे, सबील पिलाते थे, उनके नाम से ईसाले सवाब करते थे, उनके नाम से जो है फकरा को खाना खिलाते थे, उनके नाम से जो है फकरा में जो है मिठाइयाँ तकसीम करते। तो वो हिंदू औरत एक दिन अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वो पड़ोसन जाती है और क्या देखती है कि आज 10वीं मुहर्रम की तारीख है, करबला वालों की ये लोग तारीख मना रहे हैं और उसके बदले में इन्हें सवाब पहुंच रहा है। तो उस हिंदू औरत ने उस मुसलमान औरत से कहा, बहन ये बताओ किसके नाम से तुम लंगर लुटा रही हो? तो उस मुसलमान औरत ने उस हिंदू औरत से कहा, बहन बात दरअसल ये है कि आज करबला में शहीद हुए मेरे नबी के नवासे करबला में अपने 72 नफूसे कुदसिया को शहीद कर दिया है। उन्हीं के नाम से मैंने महफिलें रचाई है, उन्हीं के नाम से इन फकरा को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हूँ, इन फकरा को मैं पैसे तकसीम कर रही हूँ। तो कहा था, बहन और कौन सी बात है? तो कहा, बहन वो तुम नहीं समझ, सिर्फ इतना कहा, वो तुम नहीं समझ। हिंदू औरत जिसके पास कोई बच्चा नहीं था मायूस हो जाती है, वो कहती है, हाँ मैं हिंदू हूँ, कैसे तुम्हारी बात समझ, इस बात को समझो। जब उस औरत ने इतना कहा तो मायूस हो गई हिंदू औरत। उसने कहा, नहीं बहन ऐसी बात नहीं है। हिंदू औरत ने कहा, पूछने के लिए कहा कि बहन ये बताओ आखिर किस वजह से तुम इन जो है फकीरों को जो है कपड़ा तकसीम कर रहे हो, रुपया तकसीम कर रहे हो?
तो कहा ऐ मेरी बहन बात दरअसल ये है कि मैं जो है बहुत सालों से बेवा थी, बहुत सालों से जो है बांझ थी, मेरे पास कोई औलाद नहीं था। अल्लाह ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा था, मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, औलाद जैसी नेमत नहीं थी। मैं मेरा शौहर जो है हमेशा मुझे ताने देता था कि तेरे पास औलाद नहीं है। वो मुसलमान औरत उस हिंदू औरत से कह रही है कि मेरे पास औलाद नहीं है, जो है औलाद नहीं थी, लेकिन जो है बहुत बड़ा। तो उसने कहा कि मैंने दुआ किया करबला वालों के सदके में, मैंने कहा अल्लाह अगर तुम मुझे बेटा दे दे तो मैं अपने बेटे के बराबर चांदी सदका करूंगा। सुभान अल्लाह। करबला वालों के सदके में जिसको औलाद ना हो मांग लो औलाद, यही दिन है मांगने। वो ऐसे दर हैं कि कभी ठोकर नहीं खाया जाए, आपकी मुरादें पूरी हुई। उस औरत ने, मुसलमान औरत ने कहा ऐ बहन मैंने इसी करबला वालों के सदके में माना था कि अल्लाह अगर मुझे बेटा दे दे तो मैं उस बेटे के सदके में जो है हर मुहर्रम की 10 तारीख को महफिले मिलाद करूंगी, और महफिले मिलाद करने के बाद इन फुकरा को, गरीबों को कपड़ा दूंगी, मिठाइयाँ खिलाऊंगी, खाना। वही मैंने किया। वो हिंदू औरत जाती है रोती हुई, दब करके जाती है, अपने घर जाती है, अपने शौहर से ये वाकया बयान करती है कि मेरे पड़ोस में जो मुस्लिम का घर है उनके घर भी बच्चा नहीं था, अल्लाह ने उनको भी बच्चा नहीं दिया था। लेकिन वो उस औरत का बयान है कि करबला में उनके कोई इमाम है जिनको इमाम पाक कहा जाता है, उनके नबी जो है जिनको इमामुल अंबिया कहा जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, उनके नवासे करबला में शहीद हुए हैं। उन्हीं के सदक़े में जो है उस औरत ने जो है बच्चा मांगा था, तो अल्लाह ने उनके सदक़े में उसे बच्चा दे दे। तो हिंदू औरत जो अपने शौहर से कहती है, तो वो हिंदू धर्म का मानने वाला था वो सोनार, तो उसने कहा मैं नहीं मानता। इसलिए कि जाहिर सी बात है आप अपने धर्म की बात करेंगे तो कैसे माने, दूसरे धर्म की बात करेंगे। तो जब उसने कहा तो हिंदू औरत के दिल में बैठ गई थी करबला वालों की बात। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि ऐ करबला वाले सरकार, अगर मुझे गोद भर आई, अगर मेरे गोद में बच्चा हो गया, अगर मेरे बच्चा हो गया तो मैं इमाम पाक के नाम से लंगर खिलाऊंगी, इमाम पाक के नाम से महफिल मिलाद सजाऊंगी। ऐ गैसड़ी डीवा के मुसलमानों, मैं आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूँ, इसी बात को बताना चाहता हूँ कि ये जो महफिल सजाई है आपने, ये जो रौनकें बनाई है आपने, इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें और आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो हिंदू औरत जब ये दुआ करती है, दिल में सोच लेती है, बहुत दुआएं करती है, रो रो करके रातों को गुजारती है। करबला वाले सरकार से वो हिंदू औरत मांगती है कि आज करबला वाले सरकार, आप जो है आपका दरबार वो दरबार है, आपके नाना का दरबार वो दरबार है कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता है। करबला वाले सरकार, आप मेरी गोद को भर प्यारे मुअर्रिखीन ने तारीख में अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा है अपने किताब में कि जब हिंदू औरत कहती है चंद दिनों के बाद, अभी 2-3 महीना गुजरा था कि उस औरत को जो है उस औरत का हमल जाहिर हो जाता है, औरत के पेट में मिल जाने बिल्लाह बच्चा हो जाता है। शौहर से जब बीबी खुशखबरी सुनाती है कि ऐ मेरे शौहरे नामदार खुश हो जाओ, क्या कहती है? ऐ मेरे शौहरे नामदार खुश हो जाओ। कहता है ऐ मेरी बीबी क्या बात है, क्यों खुश हो जाऊं? तो उस बीबी ने कहा था ऐ मेरे शौहरे नामदार, 40 साल हो गए मेरा गोद खाली था, मेरे गोद में कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं था। अल्लाह ताला जो है मेरे दामन को गौहरे मुराद से भर देगा। वो सोनार का बयान है, उस सोनार की औरत का बयान है कि जब उस सोनार ने पहली मर्तबा, जब उस सोनारी ने कहा था कि मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ है तो करबला वालों के सदक़े में हुआ है, तो उस सोनार ने कहा था मैं नहीं मानता। अब वो अपनी बात से माफी तलाफी करता है और कहता है करबला वाले सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत गुमान किया है, आपकी पावर बहुत है, अल्लाह ने आपको बड़ा पावर दिया है, आपको बहुत पावर दिया है। तो वो जो है सोनार कहता है 9 महीने की मुद्दत उसकी औरत गुजारती है। अल मुख्तसर बात सुनते चलो, 9 महीने के बाद जो है जब उस हिंदू इसी जौनपुर जिले में जो है जब हिंदू के घर जो है
बच्चा पैदा हो, एक जो है बड़ी हसीनो जमील बच्ची पैदा होती है सोनारिन के पेट से। जब बच्ची पैदा होती है, बच्ची पैदा होने के बाद जो है जब सोनार जो है उस बच्ची की छठी करता है तो मुसलमान के रवाज के मुताबिक जो है फकरा को खाना खिलाता है, फकरा को कपड़े तकसीम करता है। चंद दिनों के बाद जो है अल मुख्तसर जब बेटी जवान हो जाती है, बेटी की रिश्ते की बात आती है, बड़ी हसीनो जमील थी। इसी जौनपुर इलाके की तारीख है प्यारे, उठा करके तारीख पढ़ लो। जब जौनपुर इलाके में जो है वो बच्ची नौजवान हो जाती है, 100 साल पुरानी बात है, जब बच्ची बड़ी हसीनो जमील थी, 100 साल के अंदर जो है जब उस बच्ची का जो है बड़ी नौजवान हो गई, 20 साल की उम्र को पहुंचती है, तो माँ बाप ने सोचा लाओ इस बेटी का रिश्ता कर दिया जाए। उस सोनार ने सोचा कि लाओ अपने लिए दामाद तलाश कर लेते हैं। अपनी बेटी के पास जाता है, अर्ज करता है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लगते जिगर, बड़ी मिन्नतों से मैंने तुझे पाला है, अपना खूने जिगर पिलाया है। मैं माँ अर्ज करती है बेटी मैंने तुझे खूने जिगर पिलाया है। बाप कहता है बेटी बड़े मोहब्बतों से तुझे पाला है, ऐ मेरी बेटी मैं तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, बता तुझे मंजूर है कि नहीं है। बेटी ने कहा था ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, बड़े मन्नतों समझतों के बाद मैं पैदा हुई, बड़ी मन्नतों के बाद आप मुझे करबला वालों के सदके में पाई है। ऐ मेरी माँ आप बताएं आप मुझे दूसरे के घर पे कर देंगे, आप मुझे मेरी शादी दूसरे के कर देंगे। बेटी ने कहा आखिर कुदरत का इंतजाम है। बेटी ने कहा ठीक है माँ हमारा रिश्ता कर दीजिए, लेकिन बेटी ने एक शर्त रखा कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिस लड़के ने कभी किसी औरत की तरफ अपनी नजर न हो। तारीख को नोट करो, करबला वालों के सदके में क्या नहीं मिलता प्यारे, क्या नहीं। तो जब रिश्ता तलाश करने के लिए बहुत से रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। यहाँ तक कि जौनपुर जिला के जो है एक राजा था, राजपूत खानदान का था, उसका एक नौजवान लड़का था, राजाओं का लड़का था। वो जो है सुनता है कि फला सोनार की लड़की बड़ी हसीन व जमील है, बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ने उसे पैकरो हुस्न बनाया है, इतनी खूबसूरत है कि उसके चर्चे पूरे जिले में। जब वो बादशाह का लड़का भी अपना रिश्ता भेजता, उसका नौकर लेकर जाता, तो सोनार ने कहा था कि मैं इस रिश्ते को मंजूर नहीं करता। तो बेटी ने कहा कि मेरे बाप रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिस लड़के ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। बाप ने रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, रिश्ता मिल गया, एक लड़के से उसकी शादी हो गई। शादी हुई पहले डोली से, हम और आप नहीं जानते हैं लेकिन जो हमारे बुजुर्ग होंगे वो जानते हैं, डोली में दुल्हन जाती थी पहले। ये उलमा जानते हो, जो बुजुर्ग हजरत अल्लामा बिन मुस्तफा साहब का जानते हो। डोली से सोनार की बेटी के घर अल मुख्तसर बात बता रहा हूँ, बारात आई रात के समय में, रात के वक्त बारात सजी, पूरा दिन बारात थी। जब फिर शाम के वक्त बेटी विदा होने लगी तो वो सोनारी हिंदू औरत जो है अपनी बेटी को गले से लगाती है, माँ की ममता तड़प उठती है, माँ रोती हुई सोनारी अपनी बेटी को गले से लगाती है और कहती है बेटी मैं तुझको आज जुदा कर रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू जारी है, बाप जो है रो रहा है, अपने सर पकड़ करके सोनार रो रहा है और गले से लगाता है, उसके सर पर हाथ रखता है और डोली में बिठा देता है। डोली उठाकर लोग ले जाने लगते हैं। जिसे जौनपुर का वाकया है, जब बेटी को ले जाने लगे जंगल में पहुंचते हैं, उस रास्ते से है दूल्हे का घर जो है जंगल के उस पार पड़ता था। रास्ते में एक जंगल था, नूरुद्दीनपुर उसके गांव का नाम था। उसी गांव के बगल में एक बहुत मशहूर जंगल था। उस जंगल के पास जब डोली पहुंचती है, उधर राजपूत बादशाह का बेटा जिसकी जो है दावते निकाह को, जिसकी शादी को जो है इस जो है सोनार ने ठुकरा दिया था, इस बेटी ने ठुकरा दिया था। उसने कहा था कि अगर उस बेटी की डोली न मंगवा लो तो राजपूत का बेटा। जब जंगल में वो डोली पहुंचती है, बारात की वो डोली जो है दुल्हन की, जब रात जंगल में पहुंचती है, रात का सन्नाटा था, अंधेरी रात थी प्यारे। जब डोली जंगल में पहुंच गए, उधर बादशाह के बेटे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि बादशाह जो है फला सोनार की बेटी आज जो है विदा होकर के अपने घर जा रही है। उसकी डोली जो है रास्ते में पहुंच चुकी है। हजरात मोहतरमा में इसी बात को नोट करने की तारीख प्यारे, यही तारीख है कि जब उस
सोनार की बेटी को जो है बादशाह का बेटा अपने तमाम हवारियों और अपने तमाम सिपह सालारों को जो है एक लश्कर लेकर के आता है, जंगल में छापा लगवा देता है कि उस डोली को जाने नहीं देना। क्या कहता है? जाने नहीं देना उसके घर तक। हजरत उस सोनार की बेटी की डोली जो है जब बीच जंगल में पहुंचती है, उधर राजपूत का बेटा जो है अपने सिपह सालारों को, अपने चेले चपोटों को लेकर के आता है और इस बेटी पर छापा मारने के बाद जो है उस सोनार की बेटी जो है और उस सोनार की बेटी की डोली को जो है उस राजपूत बेटा जो था उसने जो है बादशाह का बेटा उसकी डोली को नीचे उतरवाता है। बेटी डर जाती है। जिस बेटी का 18 साल की जवानी की उम्र तक जो है कभी उसके जो है बाल को एक जो है उसके गांव वालों ने न देखा था, उसके इलाके को लोगों ने देखा था। वो बेटी थर्रा जाती है, कांप जाती है। बड़ी पाक, बड़ी मुत्तकी, बड़ी पारसा लड़की थी, इसलिए कि वो बड़ी मन्नतों समाजत के बाद पैदा हुई थी। डोली रख दी जाती है, जंगल में कोई नहीं है, वो बादशाह का बेटा है और दूल्हा दुल्हन है। जब डोली को उतार दी जाती है, जमीन पर रख दी जाती है, बादशाह के हवारी खड़े हैं और बादशाह का बेटा आर्डर दे देता है कि इस दुल्हन के गर्दन को उड़ा दो। क्या कहता है? पहले इसके दूल्हे के गले को उड़ाओ, उसके बाद इसके दुल्हन के गले को उड़ाओ। तो जब बादशाह के हवारी जो है, बादशाह के चेले चपेट जो है उसके पास, उस औरत के पास पहुंचते हैं। उस औरत के पास पहुंचने के बाद जो है जब उसको देखने के इरादे से उसके मुकुट की तरफ तलवार करते हैं तो उस बेटी ने खड़े होकर के जवाब दिया था कि गद्दारों, तुम नबी के दीन के दुश्मन हो, तुम मुझे तन्हा मत समझना। इतना कहा था। और उस बेटी ने जुमला क्या कहा था प्यारे? उस बेटी ने कहा था, सोनार की बेटी ने, उसका अकीदा ये था कि अगर मैं करबला वाले सरकारों को बुलाऊंगी तो करबला वाले सरकार मदद के लिए आएंगे। उस जमीन जौनपुर की जमीन आज इस बात शाहिद है कि उस सोनार की लड़की ने कहा था कि ऐ इमाम हुसैन हमारी मदद फरमाइए, हमारे सरताज हमारे दूल्हे को आज बादशाह कत्ल कर देगा। इतना सोनार की बेटी की जबान से निकला था कि ऐ इमाम पाक, ऐ करबला वाले सरकार मेरी मदद। अब मदद सुनो करबला वाले सरकार कैसे मदद करते हैं। जब इतना कहा, उस औरत ने इतना कहा था, डोली वहीं पर रखी हुई है। उधर बादशाह ने आर्डर दे दिया अपने हवारियों को कि इसके दूल्हे को पकड़ करके बांध दो रस्सी में जकड़ दो। रस्सी में जकड़ने के बाद इसके सर को तन से जुदा कर दो। जब इतना आर्डर दिया बेटी थर्रा गई, रोने लगी, बेटी कांप जाती है। उस बेटी ने जो है वो बेटी खड़ी हो जाती है, बिल्कुल जलाल में खड़ी हो जाती है, अर्ज करती है, ऐ करबला वाले सरकार जो है हमारी मदद फरमा दीजिए। इतना कहती है प्यारे कि अभी बादशाह के हवारी उस लड़के की तरफ, दूल्हे की तरफ नहीं पहुंचे थे कि अचानक जो है जो शख्स ऐसे जाहिर होते हैं, जो खूबसूरत लिबास में जाहिर होते हैं, तलवारें लेकर के हाजिर होते हैं और बादशाह और उसके जो है हवारियों को कत्ल करते चले जाते हैं। उस दुल्हन का बयान है कि जब जो है मैंने करबला वाले सरकार को पुकारा था, ऐ इमाम पाक हमारी मदद फरमा दीजिए, तो करबला वाले सरकार ने आकर के हमारी मदद की है। तो बताओ हम और आप कैसड़ी की सरजमीन पर अगर इमाम पाक को पुकारे तो मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो दोनों हाथों को उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह। बताओ प्यारे, एक हिंदू औरत अगर करबला वाले सरकार इमाम हुसैन को पुकारती है तो उसके पुकार को इमाम पाक सुनते हैं। तो हमारा दावा है, हम अहले सुन्नत वल जमात, हम सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान, अगर कैसरी डीवा की सरजमीन पर इस मस्जिद के बगल में मस्जिद को गवाह बना करके अगर इमाम हुसैन सरकार से लौ लगाएंगे और अपनी मुरादें मांगेंगे कि ऐ सरकार इमाम हुसैन हमारी मुरादों को पूरी फरमा दीजिए, तो हमारा ईमान है कि करबला वाली सरकार हमारी मुरादों को पूरी। हजरत ये तारीख कि हिंदू की मुराद भी पूरी फरमाई। आज 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख लग गई है प्यारे। करबला के मैदान में आज ही के दिन इमाम हुसैन के खेमे पर पानी बंद कर, आज 7 मुहर्रमुल हराम पर पानी बंद कर। यजीदियों ने ललकार कर कहा था, ऐ इमाम पाक
ये पानी नहरे फुरात जारी है, इसका पानी कुत्ते, सुअर, ये जानवर, दरिंदों, परी, चील, कौवे पी सकते हैं, लेकिन ऐ इमाम पाक आप पर और आपके बच्चों पर एक कतरा नहरे फुरात का हराम। मैं पूछना चाहता हूँ कैसरी के मुसलमानों, जिन यजीदियों को आज जन्नती साबित करने के लिए ये वहाबी दयाबना लगे हुए हैं, बताओ उन यजीदियों की पुकार तो ये थी क्या इमाम पाक आपको इस नहरे फुरात से पानी और हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अगर कोई गैर आए तो उसको भी पानी दे दो। तो बताओ आप किस दिल पे, इस दिल पे हाथ तो रखो, दिल में पत्थर है, इस जिस्म में पत्थर रखे हो या दिल रखे, किस एतबार से कहते हो रब्बिल आलमीन? बताओ इन यजीदियों ने ललकार कर बार बार कहा था ऐ इमाम पाक आखिर लड़ाई किस बात की थी यार? करबला की लड़ाई क्यों हुई? इसी तख्त की लड़ाई थी। इसी यजीद क्या चाहता था कि हुसैन हमारी बैअत कर ले और हमारी हुकूमत को तस्लीम कर ले। यजीद ज़ानी था, शराबी था, मक्कार था, अय्याश था, दो बहनों को एक निकाह में रखता था। यजीद का हाल ये था प्यारे कि मस्जिद नबी में 3 दिन उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल किया, जो है कई जो है सहाबाए किराम के घरों को मिसमार किया, कई सहाबा को उसने जो है शहीद कर दिया। हज़रात मोहतरम यजीद का हाल तो ये था कि दिन भर कुत्तों के साथ जो है कबाब और शराब में लगा रहता था। यजीद का हाल तो ये था कि दिन भर शराब नोशी में मुलव्विस रहता था। ऐसे हुकूमत कैसे इमाम पाक तस्लीम करें? बताओ आप गांव में एक नेक इंसान हो, एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा गुनहगार इंसान, बहुत बड़ा बेईमान, तो आप उस बेईमान के हाथ पर आप तो वोट नहीं डालने जाते, कहते हो बहुत बड़ा बेईमान। तो आप कैसे इमाम हुसैन जो सैयदों के सरदार थे, जो सैयदुल शुहदा थे, कैसे उस यजीद के हाथ में बैअत कर ले? इमाम पाक ने ललकार करके करबला की सरजमीन पे कहा था ऐ यजीदियों तुम मुझे कमजोर न समझो, मेरा दावा है प्यारे कि नहरे फुरात को उन लोगों ने बंद कर दिया था। अगर मेरा ईमान चाहता, अगर इमाम पाक चाहते तो हजारों नहरे फुरात आपके जो है पाए मुबारक से जारी इसलिए कि अल्लाह ने वो पावर दिया था आपको और आपके बच्चों को कि अगर चाहते तो करबला के मैदान पर जो है नहरे फुरात जारी हो सकता। 7वीं मुहर्रम हराम को आप पर पानी बंद किया गया। बस 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। पानी बंद कर दिया गया, उधर नमाज हो रही है, इधर भी नमाज। करबला में ऐसा मंजर था कि उधर भी नमाज हो रही थी, इधर भी नमाज हो रही थी। एक दिन में कोई करबला का वाक़या, इसलिए 10 रोजा प्रोग्राम करो, 10 दिन एक मुकर्रिर से सुनो करबला का वाक़या पूरा शानदार तरीके से सुनो कि करबला में क्या हुआ, कैसे इमाम हुसैन करबला गए, कैसे शहीद किया गया, आपके बच्चों को कैसे शहीद किया गया। करबला 10वीं मुहर्रम तारीख बड़ी प्यारी और हर मुरादें उस दिन पूरी होती। आप जो मुरादें सिर्फ दिल से मानोगे वो मुराद पूरी होगी। 7 मुहर्रम हराम को पानी बंद कर दिया गया। यजीदियों ने आपको खेमे में घेर दिया, खेमा लग गया। इधर यजीदियों का खेमा था, उधर जो है 22,000 का लश्कर जर्रार था, उधर 72,000 के नुफूसे, उधर 72 नुफूसे कुदसिया सिर्फ थे। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। बताओ कोई मुकाबला है यार? अकल इसको तस्लीम नहीं करता कि 72 के सामने 22,000 लश्कर जर्रार के सामने 72 लोग, जिसमें बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे, औरतें। बताओ इनका मुकाबला था कोई? ये कोई मुकाबला था? ये तो जबरन जुल्म था। यजीद जबरो तशद्दुद में तुला हुआ था कि किसी तरीके से इमाम पाक को घेर करके लाओ और उनको मेरे हाथ पे बैअत कराओ और वो मेरी हुकूमत को तस्लीम करें। लेकिन हुसैन जिनकी रगों में मौला अली का खून था, कौन मौला अली? वो मौला अली जिसने अपने बाएं हाथ से बुखार के आलम में जो है खैबर के किलों को पकड़ करके उखाड़ दिया था। इतने पावर थी अल्लाह ने हजरत अली को दिया। उस इमाम के बेटे थे इमाम हुसैन, उस इमाम हजरत अली के बेटे का नाम इमाम हुसैन। तो कैसे उस यजीद तख्त को और उसके हुकूमत को तस्लीम करते?
किसी जो है कमजोर बाप की औलाद इमाम पाक नहीं थे, बल्कि शेरे खुदा मर्द हक हजरत अली के बेटे का नाम इमाम हुसैन है। और हुसैन का नाम भी अल्लाह ने जन्नती नामों में से नाम वो हुसैन। सिर्फ लड़ाई, तख्त की लड़ाई, यजीद चाहता था कि हुसैन मेरी सिंहासन को तस्लीम कर ले। इसी बात को नोट कर लो। आगे हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब। तो इस करबला की तारीख से हमें और आपको पता चलता है कि अगर हम करबला वालों के नाम से सबील पिलाएंगे, उनके नाम से महफिलें सजाएंगे, उनके नाम से फकरा को कपड़े देंगे, उनके नाम से पैसे तकसीम करेंगे, तो हमारा ईमान है कि उनको फायदा पहुंचेगा। और ये फायदा पहुंचेगा नहीं जब गैरों को फायदा मिल सकता है। आपने सुना कि उस सोनार को फायदा मिल सकता है, तो हमारा और आपका अकीदा है कि हमको भी फायदा मिल सकता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबको और आप सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। हम सब की मुरादों को सरकार इमाम हुसैन के सदक़े में पूरी फरमाए। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको तो इसी महफिल के सदक़े में साहिब औलाद बना दे। वमा अलैना